एवरीवन। तो मैं अभी अभी आनंद तिवारी के डायरेक्शन में बनी बैड न्यूज देख करके आई हूँ, जिसमें तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क हैं। फिलहाल इस मूवी की शुरुआत मैं विक्की कौशल की बात से करना चाहूंगी, क्योंकि इस मूवी को पूरी तरह से अगर किसी ने संभाला है तो वो विक्की कौशल ही हैं। उन्होंने क्या जानदार कॉमिक टाइमिंग के साथ अपनी, विक्की कौशल को एक प्रोमिनेंट एक्टर है ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी, उरी ले लो, सैम बहादुर ले लो, ऐसी बहुत सारी मूवीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें उनकी एक्टिंग के चर्चे हो गए थे और उनकी एक्टिंग को हम लोग समझ गए थे कि भाई इस बंदे को तो एक्टिंग आती है। लेकिन इस मूवी के बाद उन्होंने एक टाइटल, एक कॉमिक टाइमिंग जो होती है ना उनकी, वो दिख गई कि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है यार, बहुत कमाल की। पूरी मूवी मैंने देखी और पूरी मूवी में विक्की कौशल ही विक्की कौशल दिख रहे थे। तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस बैकफुट पे चली गई। एमी विर्क की परफॉर्मेंस अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी। उन्होंने, उनका जो भी किरदार था वो मुझे अच्छा लगा, जितना भी उन्होंने प्ले किया। ही इज ऑल्सो अ गुड एक्टर, तो उनका भी जो भी किरदार था उन्होंने अच्छे से, बट तो अगर मूवी को संभाला किसी ने है ना तो वो कहानी ने नहीं संभाला। तृप्ति डिमरी, सॉरी जुकाम है, तृप्ति डिमरी ने नहीं संभाला, एमी विर्क ने नहीं संभाला, वो संभाला है विक्की कौशल ने। और ये मैं कह सकती हूँ ऐसे क्योंकि कहानी की शुरुआत होती ही है तृप्ति डिमरी से। तृप्ति डिमरी एक बैचलर सी लड़की होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। वो मराठी स्टार उनको चाहिए होता है, जो शेफ का स्टार होता है कोई, मतलब जो बहुत अच्छा कुछ, मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे बहुत अच्छा फूड सर्व होता है, उस रेस्टोरेंट को मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कुछ स्टार होता है। मैं उसकी इतनी जानकारी लेके नहीं आई हूँ फिलहाल, जितना मूवी में सुना उतना ही पता है मुझे, ये तुम गूगल कर सकते हो क्या है। तो वो, उन्हें वो स्टार चाहिए होता है, तो वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। बट जब वो विक्की कौशल को देखती है, उनकी हॉटनेस को देखती हैं, तो हर लड़की की तरह फिसल जाती हैं और फाइनली विक्की कौशल उन्हें पटा लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, उसके बाद उनके एज यूजुअल लड़की लड़के की लाइफ में जब शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो तृप्ति, मतलब कि सलोनी अपनी शादी और अपने करियर को एक साथ नहीं संभाल पाती और फाइनली उन विक्की कौशल और सलोनी के बीच में हो जाता है डिवोर्स। डिवोर्स के बाद सलोनी मतलब कि तृप्ति डिमरी को मिलता है एमी विर्क मतलब कि गुरप्रीत, और फिर उसके बाद उन दोनों में कुछ हो जाता है, मतलब मेनली उनका सीन होता है। और उसके बाद में फाइनली कैसे दोनों के बच्चे तृप्ति डिमरी के पेट में होते हैं, और फिर उस सीन को, जो सिचुएशन होती है जो बहुत रेयर होती है, मेडिकल सिचुएशन होती है तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल और एमी विर्क, मतलब कि सलोनी, अखिल सलोनी और गुरप्रीत के बीच में, तो वो सिचुएशन को मेडिकली टर्म है हेपेटमिक, आई डोंट नो, मैं उसे प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब वो मेरे दिमाग में नहीं रहा। मेरे दिमाग में मूवी देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ विक्की कौशल नाच रहा है हुस्न तेरा तौबा तौबा करके। तो इट्स नॉट लाइक कि विक्की कौशल का हुस्न मेरा तौबा तौबा तो पहले भी रिलीज हो चुका था यार, बट क्या एक्टिंग करी है यार उसने, तो वो पूरा फोकस ना अपने में बटोर लिया है विक्की कौशल ने। तो मैं फिलहाल बस केवल हुस्न तेरा तौबा तौबा करके आई हूँ। बाकी मूवी वन टाइम वॉच है, फिर से कहूँगी, एक बार देख सकते हो जा करके। कहानी थोड़ी मैंने बताई दी कि क्या है एग्जैक्टली, फिर वो कैसे अपने आप को, वो दोनों गुरप्रीत और अखिल अपने आप को एक अच्छा पिता प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। लास्ट में सलोनी किसको मिलती है, अखिल को मिलती है, गुरप्रीत को मिलती है, या किसी को नहीं मिलती है, ये सब मूवी में पता चलेगा, मूवी में देख लेना। अगेन सस्पेंस नहीं खराब करूँगी, लेकिन फिलहाल इतना कहूँगी कि इस मूवी को आप एक बार देख सकते हो। कहानी थोड़ा सा, गाने अच्छे नो डाउट, म्यूजिक, साउंड, एवरीथिंग वाज गुड, बट एक चीज़ की कमी थी कहानी में। शुरुआत में इंटरमिशन तक की कहानी ऐसे चलती है कि मज़ा आएगी, लाइक चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी कि यार कुछ हो रहा है मूवी में। बट इंटरमिशन के बाद, इंटरवल के बाद मूवी फिर ऐसी जाती है कि थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है, लगता है यार अब क्या होगा, मतलब ऐसा क्या चल रहा है मूवी में। बट उस टाइम पीरियड को भी विक्की कौशल ने बहुत ही सलीके से संभाला है। तो अगर आप विक्की कौशल के फैन हैं, अगर आप विक्की कौशल के फैन नहीं भी हैं,
तो भी आप ये देख लीजिए जा करके, क्योंकि आपको ओवरऑल मूवी देखने में मजा आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ विक्की कौशल। और तृप्ति डिमरी की एक्टिंग की बात थोड़ी सी कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एनिमल 2 में जो एक्टिंग करी थी उससे थोड़ी सी कम अच्छी एक्टिंग करी इस मूवी में, इसलिए आई थिंक उन्हें अपना ग्राफ बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने इस मूवी में एक्टिंग करके अपना ग्राफ थोड़ा सा नीचे को कर लिया है। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है ओवरऑल मूवी कैसी गई है। खैर हमें उनकी एक्टिंग से ही बनेगी, लेकिन विक्की कौशल ओवरऑल डिड गुड एंड आई मस्ट से इट्स अ वन टाइम वॉच। ओके, बाय बाय।